कोई सुनाई नहीं करे साहब। वोटन को सुनाई करे, वैसे सुनाई कोई नहीं करे। आई लेंगे एसडीएम साहब के पास, विकास अधिकारी जी के पास और कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और धरना भी देंगे। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका दोस्त लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ गांव मेहमदपुर में, जो कि डीग के अंदर आता है। जो रास्ता आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, यह बृहद 84 कोस का रास्ता है और इस रास्ते में होकर के बृहद 84 कोस परिक्रमा चलती है। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि भैया यह रास्ता एक बार बृहद 84 कोस के तहत बना गया था, उसके बाद सरपंच ने चंबल की जो लाइन डाली गई उसमें क्षतिग्रस्त हो गया, तो सरपंच ने उसी रास्ते के ऊपर इंटरलॉकिंग ईंटों की तो व्यवस्था कर दी, लेकिन साइड में कोई नालियों की व्यवस्था नहीं की। अभी हम बात कर लेते हैं। नाम बताइए अंकल जी अपना। नाम पुरुषोत्तम पोद्दार। ये रास्ता कब से ऐसा है? भैया यार काफी दिन है गए, कभी कोई बात की हो सरपंच वगैरह से? कोई ना करी भैया, खूब कहें शिकायत करें, कोई ना आवे। तो क्या कहता है सरपंच फिर इस बारे में? वो कहते बनवा देंगे साहब। तो फिर अभी आप एक बार बता रहे नाली बनवा दी, पुराने सरपंच ने भी आठी पड़ी है, कोई खाली ना करे। इसे बने हुए कितना समय हो गया होगा लगभग? या इंटरनेट तो है 2-3 साल है भाई, और सीसीएत है 10 साल। बाबा जिस तरह से बगल में एक पोखर है, तो इसका थोड़ी मुश्किल से 10 मीटर की वो दूरी होगी उसमें, तो फिर इसे इसका तो समाधान अगर सरपंच करना चाहे तो 10 मिनट में हो जाएगा। है ये वो सब करे तो ना करे तो कछ ना हो। हाँ, करनो चाहे तो सब कछ है जाओ, ना करनो चाहे आदमी तो कछ ना हो। तो फिर आप क्या एक इधर दिखाइए एक बार, बाबा आ रहे हैं किस तरह से इन हालातों में होकर के आ रहे हैं। सोचिए बुजुर्ग हैं, अभी अगर पैर फिसल जाए इनका तो ये तो फिर खाट में पड़ जाएंगे। हाँ तो टूट ही जाएगा, बूढ़ो बड़ो आदमी है, हम का कसर छोड़ छाप रही, पानी ला रही है, कोई कछु कर रही है, सब कछु कर रही। सरपंच जो सुनवाई नहीं कर रहा है, अभी तो चुनावों का समय भी बढ़ गया है, फिर आने वाले दिनों में लगता है कि ये शायद सही हो जाए। अगर आपकी सरपंच नहीं सुनता है तो आप एक और एसडीएम ऑफिस जाइए। जाएंगे साहब, कोई ना सुने, हम एसडीएम ऑफिस चले जाएंगे। लगातार जो ये मेन रास्ता है, जैसा बता रहे हैं कि डीग से सीधा बृहद 84 कोस होते हुए खो जाता है। खो भी एक अब उप तहसील हो गया। सोचिए इन हालातों में लोग किस तरह से आवागमन करेंगे भैया, किस तरह से आते जाते उसमें फिर ऐसी आम है भैया, और छिट छिट के कछू तो और कछू घुस के जाए आम है। बाबा आप आए हो निकल करके, फिलहाल बारिश का मौसम नहीं है तो बारिश में तो और हालत खराब हो जाती होगी यहाँ पे। हालत खराब हो जाती है और यहाँ अगर ये सही नहीं हुआ तो अनशन पर बैठेंगे। अनशन पर बैठेंगे अगर सही नहीं हुआ तो इस बारे में एक बार सरपंच से बात करो। और जो सेक्रेटरी आपके यहाँ जन सुनवाई नहीं होती है क्या? जन सुनवाई नहीं होती है, जन सुनवाई, और कोई सुनता ही नहीं, सरपंच ही नहीं सुनता है, सरपंच कभी नहीं आता है। हर ग्राम पंचायत में हर महीने के अंत में या पहले उस पखवाड़े में जन सुनवाई होती है। तो यहाँ कोई नहीं, सब कागजों में पूर्ति हो जाती है। निश्चित तौर पर हर ग्राम पंचायत के हालात मैंने देखे हैं। जिस तरह से बाबा जा रहे हैं अपने तहमद में, इसी तरह से लोगों को बुला करके जन सुनवाइयां कर दी जाती हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो गया, लोगों को राहत नहीं मिल रही है। बिल्कुल सही है, सरकार पद का दुरुपयोग हो रहा है और इसके लिए हम अनशन करेंगे, जो भी कुछ करना पड़ेगा। कलेक्टर साहब को कि यहाँ धरना देंगे, एसडीएम साहब के यहाँ धरना देंगे, जहाँ भी धरना पड़ेगा, और सरपंच के खिलाफ भी धरना देंगे। अभी धरना तो नहीं, पहले ज्ञापन दे लो। वो आपको क्या समय देते हैं उस हिसाब से उसके बाद धरने की सोचना। ठीक है साहब, ज्ञापन देंगे। बजट की बात करते हैं। अच्छा सरपंच, अगर हमने कई काफी जगह कवरेज किया, जैसे बेड़म में की, उससे पहले और भी 2-3 जगह की, कहते हैं कि भैया बजट नहीं आ रहा है ऊपर से। झूठ बोलते हैं, बजट आता है तो दूसरी जगह काम कैसे हो रहे हैं? यहाँ इस पंचायत में काम नहीं, इस गांव में काम नहीं हो रहे, दूसरी जगह काम कैसे हो रहे हैं? बता रहे थे यहाँ पे कि भैया बगल में ही एक घर है, एक कोई भैया बता रही कि वो खत्म हो गई, इस वजह से उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं किया गया। सोलंकी का देहांत हो गया कल, इसी वजह से यहाँ खच्चे की वजह से यहाँ अंतिम संस्कार नहीं किया गया। क्योंकि लगातार देखते हैं कि कीचड़ों में होकर के, कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोग कीचड़ों में होकर के अर्थी ले जा रहे थे और अर्थी गिर गई थी। हाँ, ऐसा होता है, इसी वजह से यहाँ अंतिम संस्कार नहीं किया, उसको मथुरा अंतिम संस्कार किया गया है। तो आप सोचिए कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहां पहले हमने वीडियो शुरू की थी उसके बाद अभी हम दूसरे छोर पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की जो महिलाएं हैं वो इस कीचड़ में होकर के आ रही हैं। हमारा या कीचड़ में है कि कहाँ क्या रही गिर जाएंगी, कोई सेवा ना करेगा घर। अब बेटा कैसे करूं, सेवा ना करे, पानी भरवे जा रही हूँ, बहु जा रही बारी है, मैं पानी को जा रही हूँ, नहीं गिर पा रही हूँ, जंगल है ये जा तू, जब गिर पा रही ये ले गिर पा गोबर की के। तो कबू सरपंच वगैरह तो ना कही बारे में? कोई सुनाई नहीं करे साहब। वोटन को सुनाई करे, वैसे सुनाई कोई नहीं करे। आप एक बार वो बाबा दिखाइए किस तरह से पानी में होकर के जो है अपनी कड़ब वगैरह ले जा रहे हैं, तो फिर इस तरह से तो बहुत काफी दिक्कत आती होंगी।
जब का करें, रोजीना को काम है साहब, हम का करें हैं? जंगल है जाए हम, ये तो गोबर कूड़े लेके जाए हम, इस सगरो भर जाए हैं? है कि जहाँ जहाँ में है कि पानी में है कि और बच्चा जाए उनकी ड्रेस बिगड़ जाए रिपट जाए यहाँ है कि कोई सुनवाई ना स्कूल के सामने भी तो यही हालात हैं, फिर स्कूल में कैसे जाते हैं बच्चे? ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं सब बच्चे परेशान। उनकी ड्रेसें गंदी हो जाती हैं, रिपट जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर दूसरा ड्रेस बदल के फिर मतलब क्या है स्कूल जाते हैं। हालत इतनी खराब है बहुत ज्यादा। कुछ दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं, फिर आगामी चुनावों में क्या सोचा है? आगामी चुनाव में ये सोचा है कि अपन मतलब क्या है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, आरटीआई लेंगे, एसडीएम साहब के पास, विकास अधिकारी जी के पास और कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और धरना भी देंगे।